कहानी की शुरुआत में इस दुनिया के पहले इंसान एडम और ईव को जन्नत से बाहर निकाल दिया और वह अब धरती पर आकर रहने लगे। यहाँ पर इनको 3 बच्चे पैदा हुए जिनका नाम केन, एवेल और सेत था। बड़ा होने पर केन अपने भाई एवेल को मार देता है और ईस्ट की तरफ भाग जाता है, जहाँ उसे वॉचर्स शरण देते हैं। इनकी मदद से केन का साम्राज्य फैलता गया और एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन बन चुकी थी। ईर्ष्या की भावना से यह धीरे धीरे इस पूरी दुनिया को खत्म कर रहे थे। इसके बाद मूवी के प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया है कि एडम के बेटे सैथत की 6 पीढ़ियां बीत गई हैं और उसकी 7वीं पीढ़ी के बेटे का नाम लेवन होता है। लेविन अपने बेटे नोवा को अपने पूरे वंश की कहानी बता रहा होता है। तभी उन्हें कुछ आदमियों की आवाज सुनाई दी। लेविन अपने बेटे को छुपाने के बाद उनके सामने जाता है। ये केन के वंशज थे जो अपने लोगों के साथ यहाँ जोहार नामक कीमती पत्थर को ढूंढने के लिए आए हैं। लेविन यहाँ पर ट्यूबवेल से जाकर बोलता है कि ये गोल्ड की जमीन है। ट्यूबवेल कहता है कि सच में क्या वह भगवान जिसने हमें श्राप दिया और मेरे लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ पर ट्यूबवेल भी ये बात समझ जाता है कि ये सेत का वंशज है, इसीलिए वह जल्दी से उसे मार देता है और उसका बेटा नोवा छिपकर ये सब देख रहा था। लेकिन अभी वह बहुत छोटा था, वह कुछ नहीं कर सकता था, तो वह यहाँ से जल्दी से भाग गया। कई साल बीत जाते हैं। अब नोवा एक आदमी बन चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। और एक दिन जब वो अपने बच्चों के साथ पहाड़ पर होता है, तभी आसमान से पानी की एक बूंद गिरती है और यहाँ पर एक फूल का पौधा उगाता है। ये देखकर नोवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने आसमान की तरफ देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी बादल ही नहीं था। तभी वहाँ पर एक जानवर आता है जिसे कि शायद किसी इंसान ने तीर से घायल किया था। जब वो जानवर को देखता है तो यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिसने उसे घायल किया था। वो कहते हैं कि हमारा शिकार है, छोड़ दे इसे। लेकिन नोवा उन सभी को एक एक करके निपटा देता है, क्योंकि अगर नोवा ऐसा नहीं करता तो यह लोग इस जानवर को मार देते। अब नोवा के बेटे उससे पूछते हैं कि डैड, ये इस जानवर को क्यों मार कर खाते हैं? नो उनसे कहता है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इसे खाने से हमें शक्ति मिलती है। उसके बच्चे पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा है पिताजी? जिस पर नोवा कहता है कि नहीं बेटा, शक्ति सिर्फ गॉड भगवान से मिलती है और किसी चीज से नहीं। खैर, अब इसके बाद ये घर आ जाते हैं और नोवा रात में एक सपना देखता है। फिर से पानी की बूंद जमीन पर गिरती है और वहाँ पर फूल उगाया और अगले ही पल उसने देखा कि पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है। हर एक जानवर, इंसान, सब कुछ और पूरी दुनिया खत्म हो रही है। नोवा झटके से उठ जाता है। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ एक सपना नहीं है बल्कि आने वाली कयामत की एक निशानी है। इसीलिए वह अपने बच्चों को लेकर अपने दादा मैथ्यूला से मिलने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि वो नहीं जानता था कि उसके दादा जिंदा हैं भी या नहीं, लेकिन वो अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने सपने में उनका पर्वत देखा था जहाँ वो रहते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि वह जिंदा है। अब नोवा अपनी पूरी फैमिली को लेकर अपने दादा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में उन्हें एक घायल लड़की मिलती है जिसका नाम इला होता है। नोवा उससे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तभी ये देखते हैं कि पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये सब लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे। नोवा अपनी फैमिली से कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा और वो इन तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि नोवा अपने बेटे शैम से बोलता है कि अपनी माँ का ध्यान रखना और उन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है। और जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो नोवा तक आ जाते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक वॉचर आ जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग रुक जाते हैं। ये वॉचर नोवा को मारकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो यह अपनी फैमिली के पास था। ये सब लोग एक घाटी के अंदर थे और चारों तरफ बहुत सारे वॉचर्स होते हैं और ये सब इन्हें जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन रात में एक वॉचर इनके पास आया। इनके पास आकर कहता है कि माफ कर देना, मेरी वजह से तुम डर गए और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नोवा का बेटा कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? वॉचर बताता है कि गॉड ने हमें दूसरे दिन बनाया था जिस दिन उसने जन्नत बनाई थी। वो कहता है कि गॉड ने हमें एडमम और ईव का पहरा देने के लिए बनाया था, लेकिन हमने उन दोनों का प्यार देखा है और उनका अंत भी, और हम इसीलिए उनका साथ देने लगे। उस वक्त हम पत्थर के नहीं हुआ करते थे बल्कि रोशनी से बने एंजेल थे, लेकिन गॉड की बात ना मानने की वजह से हमें पृथ्वी पर फेंक दिया गया, जहाँ पर कि तुम्हारी अर्थ ने हमें अपने अंदर संभाल, जिसके बाद हमें हमारा यह रूप मिला। लेकिन बावजूद इसके भी हमने इंसानों की मदद की, उन्हें वह सारी चीजें सिखाई जो कि हम जानते थे। दरअसल वॉचर ने एडमम के बेटे केन की मदद की थी, जिससे उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैल गया। लेकिन उन्होंने हमारी शक्तियों का उपयोग करके हमारे विपक्ष में खड़े हो गए। उस वक्त एक व्यक्ति ने हमारी मदद की थी जो तुम्हारे दादा मैथ्यू सेला थे। हमने गॉड से प्रार्थना की थी कि वह हमें वापस ले ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसीलिए कोई भी वॉचर तुम्हारा विश्वास नहीं करता। नोवा ने अपनी पीढ़ियों को यह बातें पहले ही बता दी थी, लेकिन किसी ने इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और दुनिया को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन ये वॉचर नोवा पर विश्वास करता है और कहता है कि मुझे तुम में एडमम की झलक दिखती है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। नोवा उस पर्वत तक पहुंच जाता है जहाँ उसके दादा रहते थे। जब वो उस पहाड़ पर जाता है तो पता चलता है कि उसके दादा अभी जिंदा हैं। नोवा ने उन्हें बताया कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके दादा कहते हैं कि गोल्ड ने तुम्हें चुना है तो वही रास्ता दिखाएंगे। नोवा को एक विजन आता है जिसमें पानी की कयामत की वजह से सभी लोग डूब चुके हैं, लेकिन कुछ जानवर जो तैरते हुए ऊपर जा रहे थे वह अभी जिंदा थे। उसे ऊपर एक नाव दिखती है और इसी के साथ ये विजन खत्म हो जाता है। उसके दादा उसे ईडन गार्डन का एक बीज देते हैं। यह उस पहले पेड़ का बीज है जहाँ पर एडमम और ईव रहा करते थे। वह नीचे आकर बीज को एक जगह पर बो देता है। रात में वह सो जाते हैं और सुबह उठकर वह देखता है कि जो
वॉचर उन्हें यहाँ लेकर आया था उसके दो साथी उसे पकड़कर ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता है कि इसने गद्दारी की है। नोवा उन्हें रोकता है, लेकिन एक वॉचर नोवा को मारने के लिए आता है। वॉचर उसे मारता उससे पहले जमीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है और ये पानी उसी जगह से निकल रहा था जहाँ नोवा ने बीज बोया था। इस बंजर रेगिस्तान के चारों तरफ पानी बहने लगता है जिससे बंजर जमीन पर बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं और यह घना जंगल बन गया। नोवा का बेटा कहता है कि ये क्या है। नोवा कहता है कि यह नाव बनाने का सामान है और इस जंगल से हम नाव बनाएंगे। वॉचर्स को भी यकीन हो जाता है कि नोवा को गॉड का कोई संदेश मिला है, इसीलिए वो भी अब इस नाव को बनाने में नोवा की मदद करेंगे और यह नाव पृथ्वी के सभी जानवरों के लिए है। इन्हें अब एक बहुत बड़ी नाव बनानी होगी जिसको बनाते हुए इन्हें कई साल बीत जाते हैं। नोवा के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे और इनकी नाव आधी ही तैयार हो चुकी थी। अलग अलग प्रजाति के पंछी जानवर इनकी नाव की तरफ आने लगते हैं क्योंकि ये गॉड का एक आदेश था कि जानवर या पक्षी की प्रजाति का एक एक जोड़ा इस नाव में सवार हो जाए ताकि इस दुनिया में अगर कयामत आ जाए तो भी वह बचे रहें और कयामत के बाद अपनी प्रजाति को फिर से फैलाएं। यहाँ पर बहुत बड़े सांप और बाकी जानवर भी आने लगे। नोवा जान गया था कि वह वक्त आ गया है जब पानी की कयामत होगी। यहाँ पर वह आदमी आता है जिसने नोवा के फादर को मारा था और वह कहता है कि मैंने चमत्कारों के बारे में सुना था लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया और जब मैंने सैकड़ों पक्षियों को यहाँ आते हुए देखा तो मैं भी यहाँ पर आ गया। उसको कयामत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए नोवा उसे समझाता है कि यह एक नाव और यहाँ पर जब कयामत आएगी तो हम इस नाव से सभी प्रजातियों को बचाएंगे। लेकिन ट्यूबवेल इस जगह पर अपना कब्जा करना चाहता था। नोवा कहता है कि मैं सैद का आखिरी वंशज हूँ और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन ट्यूबवेल के साथ बहुत सारे लोग थे इसलिए वह इस नाव पर कब्जा करना चाहता था। तभी यहाँ पर बहुत सारे वॉचर्स खड़े हो जाते हैं जिन्हें ट्यूबवेल ने अभी तक नहीं देखा था। इन्हें देखकर ट्यूबवेल के लोग डर जाते हैं। तब ट्यूबवेल कहता है कि तुम जिस जल कयामत के बारे में कह रहे थे, अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हारी नाव में आऊं। नोवा कहता है कि तुम्हारे लिए इस नाव में जगह नहीं है। ये सुनने के बाद ट्यूबवेल यहाँ से जाने लगा और कहता है कि अगर गॉड हमें डराएगा तो मैं दोगुनी सेना के साथ वापस लौटूंगा। यहाँ से जाने के बाद वो उन पर हमला करने के लिए हथियार बनाना शुरू कर देता है। ट्यूबवेल के लोगों को जंग की नहीं बल्कि खाने की जरूरत। नोवा के छोटे बेटे का नाम हेम होता है जिसे एक बीमारी होती है और उसे एक औरत चाहिए थी। वो नोवा से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए मेरी वाइफ लेकर आएंगे। नोवा कहता है कि तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, जल कयामत होने का वक्त आ चुका है इसलिए हमें जल्द ही काम पूरा करना है। इस बात से हेम नाराज होकर भाग जाता है। नोवा अपनी वाइफ से कहता है कि अगर जल कयामत आएगी तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इन्हें जो लड़की यानी एला बचपन में मिली थी उसके पेट में बहुत गहरी चोट लगी थी जिस वजह से वह कभी भी मां नहीं बन सकती और नोवा अपने बच्चों के लिए उसके अलावा कोई भी दूसरी लड़की नहीं लेकर आया था। अर्थात जल कयामत के बाद यह लोग बच जाते हैं तो भी इनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि एला तो अब मां बन नहीं सकती। नोवा कहता है कि जल कयामत के बाद हमारी फैमिली बचेगी और जब लोग मरेंगे और हमारे मरने के बाद हमारे बेटे हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और शायद गॉड की भी यही मर्जी है। इस बात से परेशान होकर नोवा की वाइफ उसके दादा मैथ्यूलस के पास जाती है। मैथ्यूसेला भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। एला जब जंगल में घूम रही थी तो मैथ्यूसेला उसे जंगल में मिलते हैं और कहते हैं कि तुम 10 साल से मेरी फैमिली के साथ रह रही हो इसलिए तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो और पिछले 10 सालों में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। इसलिए वो उसके पेट पर हाथ लगाते हैं और वो बीमारी जिससे वह कभी मां नहीं बन सकती अब वह खत्म हो जाती है जिससे वह बहुत खुश हो जाती है और सैम के पास जाकर गले लग जाती है। अब कयामत आने का वक्त आ जाता है और सभी लोगों को अब नाव के अंदर जाना था, लेकिन नोवा यहाँ पर नहीं होता। वह अपने लिए एक वाइफ ढूंढने गया था और उसे एक लड़की भी मिल जाती है। जब वो उसे लेकर आता है तो उस लड़की का पैर एक ट्रैप में फंस गया और हेम उसे नहीं खोल पाता। ट्यूबवेल और उसकी सेना नाव पर कब्जा करने के लिए उसकी ओर जा रहा था क्योंकि ट्यूबवेल को भी जल कयामत के बारे में समझ आ जाता है, इसीलिए वो अपने लोगों को बचाने के लिए कब्जा करना चाहता था। हेम उस लड़की को बचा रहा होता है लेकिन नोवा अपने बेटे हेम को यहाँ से ले जाता है। ट्यूबवेल की सेना उस लड़की को कुचल देती है। ट्यूबवेल की सेना को वॉचर रोकने लगते हैं जिससे हेम और नोवा उस नाव तक पहुंच जाते हैं। ट्यूबवेल की सेना और वॉचर में जंग शुरू हो जाती है और इस जंग में ट्यूबवेल बहुत सारे वॉचर को मार देता है, लेकिन वह नाव तक पहुंचते उससे पहले ही चारों तरफ से पानी निकलना शुरू हो जाता है और इस जल कयामत में जितने भी लोग होते हैं वह सब मारे जाते हैं। कई सालों से जो नाव जमीन पर बन रही थी वह इस जल कयामत में तैरने लगती है, लेकिन ट्यूबवेल भी छिपकर इस नाव में चढ़ गया था क्योंकि हैम ट्यूबवेल की मदद कर रहा था। नाव पर कुछ दिनों के बाद एला की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो सैम के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन नोवा इस बात से हैरान हो जाता है। नोवा की वाइफ कहती है कि दादाजी की दुआ से यह ठीक हुई है, लेकिन नोवा इससे गुस्सा होता है क्योंकि इन्होंने गॉड के हुक्म को नकारा है। नोवा कहता है कि यह लड़का हुआ तो इस दुनिया का आखिरी इंसान होगा और लड़की हुई तो मुझे उसे मारना होगा। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि बारिश बंद हो गई है, लेकिन चारों तरफ अभी भी पानी था। यही दिखाया जाता है कि सैम ने एक नाव बना ली ताकि वह अपनी वाइफ एला के साथ यहाँ से चला जाए, लेकिन जब वो यहाँ से निकलने वाले होते हैं तब नोवा उन्हें देख लेता है और उनकी नाव को जला देता है, जिससे यह लोग यहाँ पर ही फंस जाते हैं। यही हेम ट्यूबवेल की बातों में आकर उसे नोवा तक ले जाता है और ट्यूबवेल उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर एला के पेट में दर्द होने लगता है और एला को बेटी पैदा होती है, जिससे सभी लोग
परेशान हो जाते हैं। नोवा और ट्यूबवेल की लड़ाई में ट्यूबवेल नोवा को मारने ही वाला होता है। उस वक्त हेम पीछे से आकर ट्यूबवेल को मार देता है और इनकी नाव चट्टान से टकराकर रुक गई थी। नोवा उस जगह पर जाता है जहां एला ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। नोवा उन्हें देखना चाहता था और वो जानता था कि लड़की पैदा हुई है, लेकिन एला ने अपने बच्चे को हाथ में पकड़ रखा था, जो कि यहाँ पर रो रहे थे। नोवा से कहती है कि आप इन्हें रोते हुए मत मारो, उन्हें पहले चुप होने दो, और नोवा भी इस बात के लिए मान जाता है। जब वो बच्चे चुप हो जाते हैं तो नोवा की आंखों में उनके लिए प्यार आ जाता है और वह उन्हें मार नहीं पाता। नोवा आसमान में गॉड को देखते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और नोवा एक कबूतर को उड़ाता है और वह कबूतर अपने पंजों में हरी डाली को लेकर आता है, जिससे पता चलता है कि पेड़ पौधे अभी भी हैं। ये एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी हरियाली है। नोवा अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है और वह अकेला रहने के लिए जाने लगता है, लेकिन एला उसके पास जाकर उसे रोकती है और वह मान जाता है और उनका वंश अब खत्म नहीं होगा। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।